जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने इस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं हितेश आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ का जो पहले वाले वीडियो में जो हम बताए थे संख्या के प्रकार, ठीक। अब संख्या के प्रकार में कुछ भाग को हम पढ़ चुके थे और जो बचा था वो इस वाले भाग में हम पढ़ेंगे। तो अब इसमें जो है पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी वे सभी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और वहां जहां पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यानी वे सभी संख्या जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वहां और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल में देख लेते हैं 3 बटे में 2, 5 बटे में 2, यानी जो ये है इसको हम P बटे Q के रूप में लिख दिए और P का मान 3 हो रहा है लेकिन Q का मान 2, यानी Q का मान 0 नहीं है, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय, यानी अपरिमेय संख्या यानी वे सभी संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते यानी अपरिमेय संख्या वे सभी संख्या जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल में देख ले रहे हैं √3, ठीक, √5, यानी इसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। ठीक ना, इतना हो गया। अब इसमें इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में अब इसको वास्तविक संख्या जानेंगे तो इसके लिए हम इसको पहले मिटा लें, ठीक। तो मिटा ले रहे हैं। अब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं वास्तविक संख्या, ठीक। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं
कहते हैं। ठीक, यानी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। √2, √4 और √3 या 3/2। यानी इसमें ये हो जाएगा परिमेय और इसका तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये, यानी ये हो जाएगा अपरिमेय और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो परिमेय संख्या हो सकती है। और ये वाला हो जाएगा अपरिमेय है, तो परिमेय है। ठीक, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद हम ये अभी जानेंगे सम संख्या। सम संख्या, ठीक, सम संख्या। सम संख्या यानी सम संख्या वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए या विभाज्य हो। पहले हम इसको लिख लेते हैं। यानी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाए सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। यानी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाए वह सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 4, 6, 8, 9। यानी 4 भी 2 से पूरी तरह कट जाएगी, 6 भी और 8 भी 2 से पूरी तरह कट जाएगी। यानी ये सम संख्या है। यानी ये क्या है? सम संख्या है। संख्या है। ठीक, अब सम संख्या हो गया। सम संख्या के बाद आएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या हम जान लेते हैं। पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं। विषम संख्याएं यानी वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह न कटे यानी विभाज्य न हो, ठीक, वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक, अब इसको हम लिख लेते हैं। यानी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह न कटे विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं कहलाती है। यानी वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह से न कटे वह विषम संख्या कहलाती है। अब इसको एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। ठीक, यानी 1, 3, 5, 7। ठीक, यानी 3 जो होगा ये 2 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा और 7 भी नहीं कटेगा। इसलिए क्या है? विषम संख्या है। ये विषम संख्याएं हैं। ठीक, अब विषम संख्या हो गया। विषम संख्या के बाद आएगा अभाज्य संख्या। तो इसको यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं यानी वे सभी संख्याएं जो
एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, यानी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, यानी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख ले रहे हैं, एग्जाम्पल में हो जाएगा 2, 3, 3 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद 7। ठीक, यानी जो एक है ये स्वयं से, जो 2 है ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 5 यह भी अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। यानी अभाज्य संख्या वे होती है जो एक और स्वयं से कटे। ठीक, अब अभाज्य संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या, यानी तो पहले हम इसको मिटा ले रहे हैं। भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जो एक स्वयं और किसी अन्य एक संख्या से कटे उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, यानी वे सभी संख्याएं जो एक स्वयं और किसी एक अन्य संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी भाज्य संख्या वे सभी संख्या जो एक स्वयं और किसी एक अन्य संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख ले रहे हैं 4, 8, ठीक, 9, यानी 4 जो है ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। और 8 यानी 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। ठीक, तो भाज्य संख्या वही होती है जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। ठीक, अब इस संख्या के प्रकार यानी संख्या के सभी प्रकार को हम जान गए। अब इसके बाद जो भी आगे का पार्ट होगा अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। यानी वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं।